नमस्कार। मैं विकास पाल और आप सभी का अपने ही चैनल अपनी खुशी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आई होप आप लोग लाजवाब जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, आज हम आप सभी को एक कहानी सुनाएंगे, एक प्यारी सी कहानी सुनाएंगे। यार, कहानी में मज़ा तो आता ही है ना, तो मज़ा आपको भी आएगा। उससे पहले कुछ होली का त्यौहार आने वाला है। एक रंगों का त्यौहार है, एकदम मन रंगीन हो जाता है रंग खेल के। तो सबसे पहले आप सभी को एडवांस में मतलब खूब खूब रंगों भरा होली मुबारक हो आप सभी को। प्रकृति में जितने भी रंग हैं आपके जीवन में घुल जाएं और आपका जीवन खूब रंगीन हो जाए। दोस्तों, जो हमारी कहानी है वो भी होली से रिलेटेड है। जैसे कि आप सब देखते हैं, होली के एक दिन पहले होलिका दहन होता है। होलिका दहन, उसमें क्या होता है, लोग लकड़ियों को एकत्रित करते हैं। उसके बाद में एक लाठी या एक पेड़ के टाइप का बना के लगा देते हैं, बीच में गाड़ देते हैं और बगल में चारों तरफ से लकड़ियां कलट करके उसके बाद क्या करते हैं, उसको जला देते हैं, आग के हवाले कर देते हैं। जलाने के बाद ऐसा होता है ना कि जब जलने लगता है, पूरा आग फैल जाता है, तो लोग क्या करते हैं, जो ऊपर लकड़ी जो लगाए रहते हैं ना, उसको निकाल के और फेंक देते हैं या निकाल के अलग रख देते हैं। जो निकालते हैं ऊपर से उसे प्रहलाद बोलते हैं और जो जलाते हैं उसको होलिका बोलते हैं। इसीलिए इसका पूरा नाम है होलिका दहन। इसके पीछे ये त्योहार बहुत प्राचीन सालों से मनाया जा रहा है। ये परंपरा बहुत प्राचीन सालों से मनाया जा रहा है। ये 2 दिन का त्योहार है। ये पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, जहां दूसरे देश में अल्पसंख्यक में भी हिंदू हैं, वो भी मनाते हैं और बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो इसके पीछे का कहानी हम आज आपको बताएंगे। बहुत प्राचीन कहानी है और बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी है। एक बुराई के साथ बुराई में सत्य की विजय की कहानी है। तो हम आपको चलिए सुनाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा हुआ ना कि एक राज्य में एक राजा हुआ करता था। उस राजा का नाम था हिरण्यकश्यप। उसकी एक बहन थी, उसका नाम था होलिका, और उसी का एक बेटा था, उसका नाम था प्रहलाद। ये बताना इसलिए जरूरी है ताकि हम जब कहानी आपको सुनाएं तो आपको परेशान ना होना पड़े, आपको समझ में आ जाए। ये एक ही परिवार की कहानी है, एक ही राजा के घर की कहानी है। तो हिरण्यकश्यप जो राजा था, वो बहुत साधना करके बहुत शक्तियां प्राप्त कर ली। भगवान का नाम लेकर के उपासक था, शिव का उपासक था। वो भगवान का नाम लेकर प्रार्थना करके साधना करके और शक्तियां प्राप्त कर ली। उसको एक वक्त के बाद अपने शक्तियों पर बहुत अहंकार हो गया, बहुत घमंड हो गया। उसको लगा कि इस पूरे संसार में मुझ जैसा शक्तिशाली कोई नहीं है। इसीलिए उसके दिमाग में एक योजना आई। उसने सोचा कि क्यों ना हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित कर दें। सर्वश्रेष्ठ कौन? जो भगवान, जो सबसे बड़ा हो, जिसका सबसे बड़ा मान सम्मान हो। तो अपने सैनिकों को एकत्रित किया, बुलाया अपने दरबार में और उनको आदेश दिया, बहुत सख्ती से आदेश दिया कि आप डुग्गी पिटवा दो पूरे राज्य में और सबको अवगत करा दो कि आज के बाद भगवान की पूजा कोई नहीं करेगा। आज के बाद तुम्हारे राज का भगवान मैं हूं। मैं मतलब हिरण्यकश्यप। और उसने फिर उनके सैनिकों ने कहा जी हुजूर, और सैनिकों ने क्या किया, पूरे राज्य में ये बात फैला दी। आग की तरह बात पूरी फैल गई। लोग डर के मारे भगवान की पूजा छोड़ के हिरण्यकश्यप की पूजा करने लगे। उसके बाद में कुछ वक्त के बाद हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों को फिर से कलेक्ट किया, एकत्रित किया। उन्होंने कहा, अपने सैनिकों को फिर से आदेश दिया कि जाओ पूरे राज्य में घूमो, देखो हमारे राज्य के सभी सदस्य हमारी पूजा ईमानदारी से कर रहे हैं। तो उसने कहा जी जैसी आज्ञा आपकी हुजूर। तो पूरा सैनिक क्या किए, पूरा राज्य में फिर से एक बार सर्वे करने लगे, पूरा घूमने लगे। उसके बाद शाम को फिर आके रिपोर्ट देना था महाराज को। शाम के टाइम फिर दरबार लगा, सारे सैनिक एकत्रित हुए। फिर तो सैनिकों ने बताया कि महाराज, बहुत अच्छी खबर है, सारा राज्य, पूरा राज्य आप ही के उपासक हो चुके हैं। सब आप ही की आराधना करते हैं, सब आप ही की पूजा करते हैं और आपको ही भगवान मानते हैं। ये सुन के बाद महाराजा हिरण्यकश्यप बहुत
प्रसन्न हुए। लेकिन एक सैनिक ने कहा, महाराज एक दुख की खबर है मेरे पास। ये बात सुन के हिरण्यकश्यप बहुत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने जोर से बोला, बता क्या ऐसी बात है जो मुझे सुन के दुख होगा। तो उसने कहा, महाराज मैं पूरा राज्य आपकी पूजा करता है, लेकिन आप ही के दरबार में, आप ही के महल में एक ऐसा बालक है जो राम का नाम लेता है। ये बात सुन के हिरण्यकश्यप आश्चर्यचकित हो गए। उसने कहा, ऐसी दुस्साहस किसके अंदर, जो हमारे महल में जो भगवान का नाम ले रहा है। तो उसने कहा, साफ साफ बताओ कौन है वो बालक। तो उसने कहा, महाराज वो आप ही का बेटा प्रहलाद है। ये बात सुन के महाराज को बहुत गुस्सा आई अपने बेटे प्रहलाद के ऊपर। उसने कहा, अच्छा प्रहलाद को बुलाओ यहाँ पे। तो प्रहलाद को उसने बुलाया, उस दरबार में प्रहलाद आया। प्रहलाद, सबसे पहले प्रहलाद जो था वो विष्णु भगवान का उपासक था, विष्णु भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, इसीलिए वो राम का नाम लेता था। आप लोगों के मन में एक सवाल आया होगा, अगर वो विष्णु भगवान के भक्त थे तो राम का नाम क्यों लेते थे? क्योंकि राम विष्णु भगवान के दूसरे रूप हैं, तो इसीलिए वो राम का नाम लेता था। तो वो महल में आया। फिर हिरण्यकश्यप ने बहुत क्रोध से उससे पूछा। तो उसके बेटे ने मतलब प्रहलाद ने अपने पिताश्री को बताया कि महाराज आप सिद्धियां प्राप्त करके एक महान पुरुष तो बन सकते हैं, लेकिन आप कभी परमात्मा नहीं बन सकते। इसलिए हम परमात्मा की पूजा करते हैं। तो ये बात सुन के उस महाराज को बहुत बुरा लगा। उसने समझाया, लेकिन उसके प्रहलाद ने उसकी एक बात ना सुनी। इसलिए महाराज को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ इनको जंगल में छोड़ाओ, इनको सांप डस लेगा, ये मर जाएगा। उनके सैनिकों ने उनकी आज्ञा का पालन किया, उनको जंगलों में छोड़ाया। लेकिन वो भगवान का उपासक राम का नाम वहां भी जपने लगा। जितने भी जंगली जानवर थे, जीव थे, सांप जंतु, किसी ने उसके पास आने की दुस्साहस भी नहीं किया और वो फिर जिंदा बच गया। फिर वो राम का नाम लेने लगा। ये बात सुनकर फिर बहुत परेशान हो गया हिरण्यकश्यप। वो अपनी बहन होलिका से मिला। उसकी बहन होलिका को एक वरदान प्राप्त था। उसे वरदान यह प्राप्त था कि तुम कभी आग में भस्म नहीं होगी, मतलब आग में तुम कभी आग से जलोगी नहीं। यह वरदान प्राप्त था। हिरण्यकश्यप ने अपने बहन से बोला कि होलिका बहन, मैं बहुत परेशान हूं, ऐसी सी बात है। तो होलिका बहन ने कहा, ठीक है आप लकड़ी का प्रबंध करो, मैं उस प्रहलाद को गोदी में लेकर आग में बैठ जाऊंगा और प्रहलाद जिससे जल के राख हो जाएगा, मैं बच जाऊंगी, मुझे वरदान प्राप्त है। हिरण्यकश्यप ये बात सुन के बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ। तो उसने कहा, ठीक है। उसने अपने सैनिकों से कहा कि लकड़ी का प्रबंध किया जाए। सैनिकों ने लकड़ी का प्रबंध करके लकड़ी को एकत्र कर दिया। होलिका जी अपने भतीजे, मतलब जो प्रहलाद था, होलिका जो थी प्रहलाद की बुआ थी, प्रहलाद उसकी भतीजा था। तो ऐसा हुआ ना कि प्रहलाद को होलिका ने अपने गोदी में लिया। गोदी में लेने के बाद वो जाके लकड़ी के ऊपर बैठ गई। उसके बाद सैनिकों ने उसको आग के हवाले कर दिया। लेकिन वहां भी प्रहलाद ने अपने भगवान राम का नाम लेने लगा। और कहते हैं ना कि हमेशा इंसान को अपना आत्मविश्वास नहीं कभी कम करना चाहिए, उसको अपने भगवान पे भरोसा होना चाहिए। और उसको भरोसा था। चमत्कार हो गया भाई। होलिका को वरदान प्राप्त था, लेकिन बच गया प्रहलाद। होलिका जल के राख हो गई। जब आग बुझ गया तो देखा कि राख के साथ प्रहलाद जिंदा था और राम का नाम ले रहा था। होलिका जल के राखी हो गई। तो ऐसी एक कहानी थी। उसके बाद में क्या हुआ, वहां के जो शहर के लोग थे, जितने भी उनके सैनिक और जितने भी लोग थे, वो उसी खुशी में दूसरे दिन नाच गाना हुआ, आतिशबाजी रंगबाजी हुई और खूब धूमधाम से मनाया गया, उसी सत्य के विजय के कारण। तो उसी के उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में इसीलिए 2 दिन का होली त्यौहार मनाया जाता है। पहले दिन होलिका दहन होता है, दूसरे दिन उसी के खुशी में रंगोलियां होती हैं, लोग रंगों से खेलते हैं, लोग सबसे गले मिलते हैं और गुजिया खाते हैं, खूब खुशियां मनाते हैं। आई होप आप लोग को बहुत समझ में आ गया होगा। एक अच्छी परंपरा है जो पूरे भारतवर्ष में मनाई जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये परंपरा अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों हम फिर ऐसे आप बने रहिए, हम फिर मिलेंगे एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, अच्छी परंपराओं के साथ और अच्छी कविता के साथ। जय हिंद, जय भारत।